अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी यहाँ पे मैं लंच के दोपहर का जो लंच है मैं वो बना रही हूँ, क्योंकि अभी हम नाश्ता कर चुके थे। संडे का दिन है तो लंच पता है कि बच्चे लेट उठते हैं, मैं भी थोड़ा सा लेट उठती हूँ। अगर उठ भी जाऊँ ना तो थोड़ा सा इधर उधर चहलकदमी वगैरह कर रहे होते हैं। तो बस संडे का दिन था, थोड़ा लेट ही उठना था। तो जी हस्बैंड ने कल रात ही बच्चों से आके प्रॉमिस किया था कि वो हमें कहीं लेकर जाएंगे। तो बच्चों का पता है ना कि एक बार कोई चीज़ सुन लेते हैं। तो एक बार उनके पापा ने बातों बातों में बस ऐसे ही कह दिया, कहते हर संडे में आप लोगों को कहीं घुमाने ले जाऊंगा। तो बच्चों ने उसी को सीरियसली ले लिया था। तो बीच में जो संडे आ गया था उसमें तो हमें शादी में जाना था। तो वो शादी में भी जाने नहीं चाह रहे थे, कह रहे थे कि हमें घुमाने ले जाओ। बहुत मना के मुझे लेके जाना पड़ा था। तो शादी से तो हम आ चुके थे। खैर नॉर्मल रूटीन में हम वापस आ गए थे। उसके बाद जी ये नॉर्मल रूटीन तो बस यूं ही चल रहा था, क्योंकि घर पे आने के बाद तो काम काज तो बस डबल ही हो गए थे। फिर भी उस दौरान बच्चों को याद था कि हमें पापा ने कहा था कि हर संडे ले जाएंगे। तो पापा से फिर उन्होंने दोबारा से फरमाइश की। पापा तो मना कर रहे थे कि नहीं, मैं अभी नहीं लेके जाऊँगा, बाद में लेके जाऊँगा। तो वो तो टाल मटोल कर रहे थे, लेकिन बच्चों ने ज़िद करी थी। तो फिर मैंने भी कहा था कि हाँ ले जाओ। तो कभी कभी तो जब उनके मूड पे मैं देखती हूँ कि वो बस मानने वाले हैं, तो फिर मैं भी थोड़ा सा ज़िद पकड़ लेती। तो वो कह रहे थे तुम्हें कौन लेके जाता है, मैं तो बच्चों को लेके जाने की बात कर रहा था। तो मैं नहीं लेके जाऊँगा, आयत को साथ में ले जाऊँगा। तो फिर मैंने कहा तो चलो सही है, आयत को भी ले जाओ, आयत की मामा को भी साथ में ले जाओ। तो फिर वो मान गए। उसके बाद जी उन्होंने रात को तो बातें इस तरह से हो गई थी, तो पता नहीं था कि वाकई में जाएंगे। तो सुबह उठ के दोबारा बच्चों ने ज़िद पकड़ ली थी कि पापा ने कहा था कि जाएंगे। तो फिर मैंने भी दोबारा से उनसे कहा, तो वो देखा तो वो कह रहे थे कि चलो फिर तैयार रहना 3 बजे तक। तो वो नाश्ता वगैरह हमारा वैसे ही लेट हुआ था, तो इतना यकीन नहीं था कि जाएंगे। तो वरना अगर पता होता कि पक्का है वो थोड़ा सा जल्दी उठ जाते और जल्दी तैयारी कर लेते। तो फिर उनको खाना भी हमें घर से खाकर जाना था, क्योंकि फिर कहीं जाना तो खाना वाने का टेंशन करना तो ज़्यादा हो जाता है बहुत। तो फिर वो कह रहे थे खाना वगैरह घर से तैयार कर लो, खाना वगैरह खा के फिर निकलेंगे। तो फिर खाने में था आज संडे था, तो उनको स्पेशल खाना था, यानी कि उनको मटर लाए हुए थे। तो वो कह रहे थे कि मटर पुलाव बना दो, साथ में फ़िश फ्राई कर दो, जो फ़िश ये लाए थे। और साथ में मैंने क्या बनाया था अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। साथ में बनाया था हाँ मूंग दाल, जो मैं मूंग दाल भून रही थी। तो असल में थोड़ा सा व्लॉग लेट हो गया, बाकी घर के काम काज में मैं उलझ गई थी। हाँ मूंग दाल मैंने भून दिया था। तो वो कह रहे थे कि मूंग दाल भून दो। तो ये चीज़ें वो इनकी फेवरेट है। तो मैंने कहा चलो सही है, बना दूंगी, सब चीज़ें जल्दी बन जाएगी। तो नाश्ते के साथ ही मैंने फ़ौरन सारे काम स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन फिर बच्चे 3 बजे का कह के गए थे। फिर बच्चे बाहर खेलने वगैरह चले गए थे, मेरे घर के काम वगैरह अपनी जगह पे थे, मैं वो सारी चीज़ निपटा रही थी। तो सब तैयारी करते करते 3 कब बज गए मुझे पता भी नहीं चला। वो घर आ गए थे, उसके बाद उन्होंने थोड़ी तैयारी वगैरह कर ली थी। फिर मैंने पता है खाना भी नहीं खाया। फिर बच्चों को लेकर फिर बस बच्चों की तैयारी वगैरह बच्चों ने स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद जी जाने की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। फिर हमारे साथ एक और फैमिली जानी थी, मतलब वो जाने वाले थे। तो असल में जो उनके दोस्त थे ना, तो उनकी फैमिली जाने वाली थी। तो फिर मुझे नहीं पता था, तो इन्होंने कहा कि वो ले आएंगे, वो भी आएंगे, तो वो अपनी कार ले आएंगे। तो कल चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर वो हम जल्दी जल्दी कर रहे थे, क्योंकि जब हम अकेले जा रहे होते तो हमें बस लेट हो तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे। लेकिन जब कोई साथ में हो, वो आपका वेट करे, तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और उस पर डांट भी पड़ती है। तो वो लोग आ चुके थे, तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से आयत को मैंने खाना भी नहीं खिलाया था। पता है क्योंकि आयत तंग कर रही होती है, आयत को सुलाती हूँ। फिर आयत को उस दिन सोए भी नहीं थी, थोड़ा सुलाती हूँ, बच्चे बार बार शोर करके उसको उठा रहे थे। तो फिर मेरे को उस दिन बड़ा चिढ़ भी हो रहा था, क्योंकि फिर मुझे डांट पड़ रही थी बार बार कि तुम्हारी वजह से लेट हो रहा है। और मैंने तो अपनी कोई तैयारी नहीं करी थी। तो बच्चे बस अपने तैयारी बच्चों को क्या तैयार होना था, लड़के थे मेरे 3 माशाल्लाह से। तो फिर उनको बस पैंट शर्ट वगैरह पहनना था। आयत को भी मैं सुबह नहला चुकी थी, बस आयत के भी कपड़े चेंज करने थे। तो ये सब चीज़ें मैं फटाफट कर रही थी। उनकी जो वाइफ थी तो वो ऊपर आ गई थी, मैं इधर कुछ देर मेरे साथ बैठ गई थी। और उसके बाद जी हम यहाँ पे अभी बस निकल पड़े थे। और आपको मैं रास्ते में सारा जो नज़ारे, मैंने कहा थोड़ा सा मैं इसकी व्यू ले लूँ। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है, बहुत ही प्यारा। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मैं अभी तक नहीं। तो अब तक आपको अंदाज़ा हो चुका है कि हम कहाँ चुके हैं, क्योंकि ये पीएफ म्यूज़ियम है। तो इससे पहले मैं मैरी टाइम जा चुकी हूँ मेरे ससुराल वालों के साथ। तो ये सब जगह मैं नहीं आई हूँ, क्योंकि नहीं ये सब चीज़ें ना मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है ये सब चीज़ें। हम इतने बाहर जाते नहीं थे, तो फिर ये इनको पता है। तो ये लोग आ चुके थे बहुत शादी से पहले। एक बार मेरे ससुराल वाले जो है ना वो जा चुके थे, उनके घर में मैंने इन सारी ये लोग आए थे, तो इन सब चीज़ों की ना पिक्स उनके पास रखी थी। तो मैंने उससे कुछ अंदाज़ा लगाया था।
तो मैं उस वक्त हमारी शादी भी नहीं हुई थी। तो माशाल्लाह से अभी हमारी शादी को काफ़ी साल हो चुके, तो बच्चे भी माशाल्लाह से बड़े हो चुके हैं। तो काफ़ी इससे पहले भी ना जब छुट्टियाँ हमारी यानी कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला था, तो हम उस वक्त आए थे। तो लॉकडाउन उस वक्त करीबन ख़त्म ही हो चुका था, लेकिन फिर भी ना हम आए थे तो उन्होंने वापस रिटर्न कर दिया था। तो उस वक्त से हम लौट चुके थे। तो अल्लाह वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने जब लिखी हुई, तो जब जो चीज़ लिखी हुई है तो तभी होना तय पाता है। तो बस यूँ ही समझे कि बस हमारा आना अब तय था, तो हम अभी आए। तो माशाल्लाह से अब मेरे बच्चे एंजॉय करने वाले थे, लेकिन इसके पापा ने घर से ना पता है क्या किया, घर से बच्चों के लिए फ़ुटबॉल वगैरह सब कुछ ले लिए। बैट भी वो ज़िद कर रहे थे कि बैट भी ले लो, तो बैट मुझे मिला नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ था कि म्यूज़ियम में कोई चीज़ बाहर से लेकर जाना बिल्कुल मना है। और बच्चों को यहाँ पे बॉल ले जाने नहीं दिया, फ़ुटबॉल जो लेके गए थे वो ले जाने नहीं दिया था। तो राहिल का मूड ख़राब हो गया था, तो बहुत उसके पापा ने ज़िद किया था कि थोड़ा ले जाने दो। फिर वो कह रहे थे कि नहीं, मतलब ये चीज़ें लेके जाना अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। तो वो लेके यहाँ पे राहिल का मूड ना बिल्कुल ख़राब हो चुका था, तो हम लेके नहीं जाए। तो वापस हमें इसको कार में रख के आना पड़ा था, जो फ़ुटबॉल वगैरह थे। तो हम वैसे कुछ तो लेके नहीं गए थे, बस ये इन्होंने कहा था कि बच्चे कुछ देर खेलेंगे। वैसे हमें जाते जाते काफ़ी लेट हो चुका था, करीबन 4 ऐसे कुछ बज चुका था। तो उसके बाद 4 से 5 ऐसे ही कुछ था। तो जाते जाते शाम हो चुकी थी, तो राहिल का मूड यहाँ पे ख़राब हो गया था। अभी हम यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहे थे, और यहाँ पे ना मुझसे राहिल, सब बच्चे जा रहे थे, राहिल ने पीछे से रह गया था। राहिल बिल्कुल जब एंट्री जो गेट था ना वो वहाँ पे जाके खड़ा था। तो हम आगे चले। राहिल ने, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, क्योंकि राहिल ने मुझे आवाज़ें दी थी। मेरा दिल ऐसा, मैं राहिल को ढूंढ रही थी और मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था, क्योंकि इतनी भीड़ थी, काफ़ी रश था। ऐसा लग रहा था सारी दुनिया जो है ना सब यहीं पे आ चुके थे। आपने रास्ते में देखा होगा कितनी सारी बाइक्स, इतनी सारी कार, और इतने दूर से हम इसके एंट्री हो रही थी। उस वहाँ से गाड़ियाँ जो स्टार्ट हुई थी ख़त्म होने को नाम नहीं ले रही थी। अंदर लोग आए जा रहे थे, मज़ीद गाड़ियाँ अंदर हमें देखने को मिल रही थी। और बहुत ही ज़्यादा लोग थे, बहुत रश था। संडे का भी दिन था, तो शायद सबकी छुट्टियाँ थी। तो खैर जो भी था, तो राहिल ने मुझे आवाज़ें दी थी। मैं राहिल को ढूंढ रही थी। मैंने कहा पता नहीं राहिल कहाँ से आवाज़ दे, मुझे राहिल की आवाज़ लग रही थी। उसने मुझे आवाज़ें दी थी, फिर मैं ना ढूंढ रही थी, राहिल राहिल कर रही थी, मुझे नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैं अचानक से उसकी नज़र पड़ी, तो वो पीछे से, ये अभी जो सामने से दौड़ता हुआ गया ना, ये राहिल ही था। उसको फिर डांट के आगे बुलाया। वो नाराज़ हो चुका था, वो कह रहा था उसको बॉल चाहिए। तो अब बॉल कहाँ से देवे। तो फिर उसके पापा ने उसको पकड़ के फिर ले गए थे। इसी तरह बच्चे फिर घूमते हैं। यहाँ पे 2 बच्चे, अनाउंसमेंट हो रही थी कि 2 बच्चे हैं ना जो उनको मिले थे, वो किसी माँ बाप से बिछड़ चुके थे। मैं तो बच्चों को अपने साथ साथ ही रखती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ ना। मैं यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो में कैप्चर कर ली थी। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था, बहुत ही खूबसूरत। हालांकि यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन वीडियो में बिल्कुल प्यारा सा, अच्छा सा व्यू आ रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो इतने बड़े बड़े जो जहाज़ थे, मैंने फ़र्स्ट टाइम इतने करीब से देखा था। बचपन में मैंने देखे थे, शायद मैं गई थी कहाँ पे, जो प्लेन वाला एरिया था, किसी के साथ गई थी, तो वहाँ देखे थे। अब तो वैसा नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पे आके देखे काफ़ी सारे जहाज़। ये जो एरोप्लेन्स है, ये जो सामने बिल्कुल ग्रे कलर का था, ये बहुत बड़ा था। ये जो 3880 था। तो वैसे तो मैंने कोई व्यू इतना ख़ास देखा नहीं, क्योंकि मैं वीडियोज़ में लगी हुई थी। तो बस तो कुछ देर के लिए हम बैठ गए थे, क्योंकि काफ़ी अंदर से हम चल चल के आए थे, थक गए थे। बच्चे खेल रहे थे। छोटा सा जो बॉल है, वो टेनिस बॉल होता है जो क्रिकेट का, वो इसके पापा ने छुपा के साथ में ले आए थे, तो वो उससे थोड़ा खेल रहे थे बच्चों को मज़ा नहीं आ रहा था। तो हम थोड़ी देर के लिए चादर लगा के बैठ गए थे। हम चादर ले गए थे, हमने थोड़ी समझदारी की, वरना हम जब भी जाते थे पे इसी तरह से चल पड़ते। तो हमने थोड़ी समझदारी की, चादर लेके गए, लेकिन हम ज़्यादा देर बैठे नहीं थे। तो यहाँ का जो ग्रास है ना, बहुत ही ठंडा, इतना ठंडा हो रहा था। पानी शायद नमी हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। तो यहाँ पे जगह जगह पे इस तरह से एरोप्लेन्स बने हुए थे। ये आप देख सकते हैं एक और एरोप्लेन्स। तो कई सारे यहाँ पे एरोप्लेन्स थे। मुझे लगा था इसके अंदर भी जाने को हमें मिलेगा। तो ये पार्क में सारे एरोप्लेन्स लगे हुए थे, बहुत है। ये तो जो मैंने है ना वीडियोस के चक्कर में किसी चीज़ को मैंने सही से कैप्चर नहीं किया। बस मैं चल रही थी, सब चल रहे थे, तो मैं भी साथ साथ चल रही थी। तो मैंने किसी चीज़ को इतना ख़ास फोकस नहीं किया था। तो इनकी चीज़ें, इनके नीचे नीचे ना इनकी हिस्ट्री लिखी थी कि कब क्या कौन सा जहाज़ यूज़ हुआ था। तो बच्चे बस यहाँ जा रहे थे, और बच्चों का ये था कि बस थोड़ा बच्चे चले थे, बच्चों को बस अभी कुछ खाना था। बच्चों ने ज़िद पकड़ी हुई थी हमें कुछ खाने को दे, मतलब ले दे। तो फिर बाद में हम चलते चलते फिर जहाँ पे खाने का एरिया स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हम घर से कोई चीज़ लेके नहीं गए थे, जहाँ से खाने का एरिया स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे जाके बच्चों के लिए कुछ चीज़ें, चिप्स वगैरह ली थी। अभी यहाँ पे कोई
अभी जहाँ पे आप मौजूद है यहाँ पे कोई भी खाने का चीज़ नहीं है, काफ़ी आगे जाके वो चीज़ें मिलती थी। अभी हम यहाँ पे चल ही रहे थे, काफ़ी अच्छा नज़ारा था, बहुत सारे लोग थे, सारा पार्क ही पार्क था, फैमिली पार्क था, अच्छा था बच्चों के लिए। काफ़ी सारे लोग घर से खाना वगैरह बना के लाए थे, आप देख सकते काफ़ी सारे लोग थे। और ये यहाँ पे बेंच जो बना हुआ था काफ़ी यूनिक था, अलग सा था, क्योंकि ना ये ऐसा लग रहा था पेड़ काट के रखा गया था, पत्थर का लुक आ रहा था इसको। तो हम यहाँ पे बैठे थे कुछ देर के लिए, यहाँ पे बच्चों के लिए चिप्स लाया था। तो चिप्स जो है ना वहाँ की कितनी ज़्यादा महंगी है, 2 डब्बे लाए थे, पता नहीं कितने के लाए थे, बहुत महंगी है। तो इस तरह से ही होता है जहाँ पर हम कहीं पे घूमने जाते तो चिप्स लाया था, वहाँ पे बच्चे आपस में लड़ने शुरू हो गए थे, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ था ना। फिर बच्चों के लिए वो कह रहे थे आगे चलो, तो फिर बाद में कुछ और दिलाया था। अभी एंट्री में ही तुम लोगों ने खाने मांगने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पे ना अमान थोड़ा सा नाराज़ हो गया था, क्योंकि अमान के लिए चिप्स बचाया नहीं था। तो बस यहाँ पे बच्चे थोड़ी ज़िद कर रहे थे। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ देर चिप्स खा रहे थे। फिर सामने ही हमारे यहाँ पे ये जो झूला था, तो ये आप देख सकते हैं, ये प्लेन वाला है, तो बहुत ही खूबसूरत था। तो मुझे लगा था ये बच्चों का, ये हम बैठ के बस देख ही रहे थे। उसके बाद फिर पता चला इसमें बड़े भी आ सकते, तो हमारे लिए भी टिकट ले ली थी। तो फिर हम बैठ गए थे। आयत को उसके पापा ने रख लिया था, छोटे बच्चे अलाउ नहीं थे। राहील थे, मैं थे, और ये जो छोटी थी जो दूसरी आयत थी, इसको भी अलाउ नहीं था, लेकिन इसको छुपा के हमने ले लिया था। वो जो आदमी था वो काफ़ी वो कर रहा था कि इसको निकालो, पर ये भी आने का ज़िद कर रही थी, तो इसको भी रख लिया। काफ़ी सारे बच्चे बैठ रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों उसको अलाउ नहीं कर रहे थे। कह रहे थे कि हमें इसको अलाउ नहीं कर रही, छोटी है 3 साल से, इसको नहीं बिठाओ। तो फिर इसको भी बिठा दिया। तो अभी यहाँ पे अमान का मूड अभी भी ख़राब है। जब यहाँ कुछ देर चलेगा ना, उसके बाद अमान के चेहरे पे हंसी आएगी। तो अभी हम यहाँ पे आप थोड़ा सा मैं वॉइस ओवर रोकती हूँ, उसके बाद आप यहाँ का जो आवाज़ है वो एंजॉय करें। खत्म है क्या? अच्छा आगे पीछे हो रहा है। राहिल तंग मत कर, टक्कर लगेगा। अच्छा, इसके आगे की वीडियोस भी मेरे पास रखी हुई है, तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर